अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपको स्टेशन दिखाई दे रहा होगा और हम लोग यहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग हैं मलाड स्टेशन पर। मलाड स्टेशन पर हम लोग हैं क्योंकि आज हम लोग किसी ख़ास रीज़न की वजह से, ख़ास वजह से आज हम लोग जा रहे हैं। आज हमारा जाना हो रहा है लोअर परेल, जिसका नाम अभी बदल कर चेंज करके प्रभा देवी कर दिया है। ये बात हमें भी पता नहीं थी। जब हम लोग स्टेशन पर पहुँचे और जब हमारा स्टेशन जहाँ हमें उतरना था जब आया, तो मैं तो परेल परेल के ही नाम से मतलब चिल्ला रही थी। लेकिन जब मुझे पता चला बाद में, इसके अब्बू ने मुझे बताया, जूबी के, कि अब नाम चेंज करके प्रभा देवी रख दिया गया है। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि प्रभा देवी नाम रख दिया गया है। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग जो है ये स्टेशन की तरफ आए थे। आप तो जानते हो, जब से कोरोना काल चल रहा है तब से जो लोग जो है ज़्यादातर तो इससे ही जा रहे हैं, ओला वगैरह से। तो मैं भी ज़्यादातर, हम लोग ने ट्रैवल किया था, लेकिन मैं मतलब ये है कि काफ़ी दिनों के बाद हम लोग लोकल ट्रेन की तरफ आए थे, वरना हम लोग ओला से ही या फिर ऑटो से ही हम लोग सफ़र कर लेते थे, जो भी हमको करना रहता था। और जैसे कि आप लोग जानते हो, फिर हम लोग आए, मलाड स्टेशन पर आए और हम लोगों ने स्लो ट्रेन जो है वो पकड़ ली, क्योंकि जो परेल स्टेशन है, सॉरी, प्रभा देवी जो है स्लो ही जाती है, फास्ट ट्रेन मलाड से नहीं जाती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। और ये हमारी जाबिया जो है मोबाइल देखते देखते वीडियो शूट कर रही है। और हम लोग तो खड़े थे, रश बहुत था, रश तो था बहुत, तो हम लोग को जगह नहीं थी बैठने की। तो बेचारे एक भाई साहब उठे, हम लोग को देखकर, बच्चों को देखकर, बोले, मैं बहन जी आप बैठ जाइए। उन्होंने मुझे जगह दी। ऊपर वाला उनका भला करे, बेचारे हम लोग को देखकर उठ गए, अपनी सीट छोड़ दी और खुद खड़े हो गए। तो दोस्तों, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ गए। और आप देख रहे होंगे ट्रेन में हम लोग बैठे थे, वेट कर रहे थे। एटलीस्ट कम से कम जाकिर कितने स्टेशन के बाद हम लोग का नंबर था? ऐसे 15 स्टेशन के बाद जो है प्रभा देवी था। तो हम लोग प्रभा देवी उतर गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रभा देवी जाने के लिए हम लोग क्यों जा रहे थे। एक्चुअली बात ये है ना फ्रेंड, मेरा बेटा, मैं, आप जैसे कि जानते होंगे, मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक जूबी और एक जोहेर। तो जो मेरा छोटा बेटा है जोहेर, उसको टेस्टिस का प्रॉब्लम है, और उसको ये जो प्रॉब्लम है ये बचपन से है। अब बहुत सारे लोगों को शायद, आई थिंक, वो नहीं पता होगा टेस्टिस। मेल पर्सन जो होंगे उनको तो पता ही होगा, कि मतलब मेल क्या फीमेल को भी पता होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी पहले ये बात। अभी अभी मुझे पता चला है। अगर आपका भी छोटा बेबी है तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप लोग भी जो है उसको बचपन से ही उस पर ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। मुझसे थोड़ी गलती हो गई, मैं नहीं ध्यान दे पाई। एक्चुअली क्या है, पुरुषों में जो होता है ना, जो उनके अंडकोश होते हैं, यानी जो उनके टेस्टिस होते हैं, एक्चुअली बात ऐसी है ना कि जब मेरे बच्चे की पैदाइश हुई ना, उस वक्त उसका सब कुछ नॉर्मल था, और अभी भी सब कुछ उसका नॉर्मल ही था, अभी भी नॉर्मल है। क्योंकि अक्सर जिनको टेस्टिस का प्रॉब्लम होता है, हाइड्रोसील का प्रॉब्लम होता है, उसको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मेरे बेटे के मामले में ऐसा नहीं है, उसको तकलीफ़ कुछ नहीं है, ना उठने में, ना बैठने में, ना किसी तरह की उसको परेशानी है। बस ये है कि उसकी जो साइज़ है वो इंक्रीमेंट हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। उसका एक टेस्टिस जो है दूसरे के मुकाबले में थोड़ा बढ़ गया है। तो हम लोगों ने डॉक्टर से कंफर्म करवाया। जब मैं अपनी मम्मी के पास गई थी तब वहाँ पर भी मैंने डॉक्टर से कंफर्म किया था। तो डॉक्टर ने मुझे बताया था, देखिए बहुत कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना घबराइए मत। डॉक्टर ने मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शांति से मतलब समझाया, और हमको एकदम रिलैक्स करवाया उन्होंने, कि आप लोगों को कोई ऐसा बड़ी टेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा आपको घबराने, क्योंकि मैं घबरा रही थी। तो सॉरी, जाविया छींक रही है मेरे पास बैठकर। तो डॉक्टर ने हम लोगों को समझाया कि देखिए ये बहुत ही मामूली चीज़ है, और ये ज़्यादातर ना बच्चों में होती है, मेल में भी होती है, लेकिन आफ्टर 40 होती है, और बच्चों में ये नॉर्मली होता ही है। तो आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है ये ऐसे, मतलब उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड का लिख कर दिया, तो मैंने जाकर अल्ट्रासाउंड करवाया। तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो बोला कि उसको थोड़ी सी हल्की सी सूजन है, और उसका जो टेस्टिस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप लोग इसको अगर शुरुआत में ही इसका इलाज कर दोगे ना तो बहुत अच्छा है। और अब रहा सवाल इसका इलाज का, तो डॉक्टर ने हमें ये बताया कि इसका इलाज जो है वो बहुत एक ही तरीके से होता है। उसका इलाज जो है एक ही तरीके से होता है, और वो है सर्जरी। सर्जरी के अलावा मैंने पूछा, डॉक्टर ये मेडिसिन से नहीं होता है क्या? तो डॉक्टर ने बोला कि, उन्होंने हमें बताया कि इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी ही है, सर्जरी से ही ये ठीक हो जाएगा। और उन्होंने ये भी हमको तसल्ली दी कि देखिए आप लोग घबराइए नहीं, ये जो सर्जरी है ये मामूली सी, बहुत ही माइनर होगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ी सर्जरी नहीं है, बस आधे 1 घंटे में जो है सर्जरी हो जाएगी, और बच्चे को जो है एक ही दिन में आपको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। तो उसी के लिए हम लोग प्रभा देवी जा रहे थे। पहले मैंने जो है कल्याण में अपनी मम्मी की तरफ डॉक्टर को जो है ये
चेक करवाया था, तो उन्होंने मुझे जो है वाडिया हॉस्पिटल का लिख कर दिया था। इसके लिए हम लोग को वाडिया, हम लोग परेल जा रहे थे। फाइनली हम लोग जो है प्रभा देवी उतर गए और देखिए हम लोग स्टेशन की तरफ आगे जा रहे हैं। प्रभा देवी जो है वो ईस्ट में है, तो हम लोग यहाँ पर जोहे, जूबी, मैं हम लोग जा रहे थे। आपको बस 10 मिनट, मतलब स्टेशन से उतरने के बाद आपको 10 मिनट लगेगा हॉस्पिटल पहुँचने के लिए। देखिए ये ब्रिज है ना, बस ये ब्रिज के आगे जो है आपको हॉस्पिटल नज़र आएगा और बीच रास्ते में आपको काफ़ी अच्छी मार्केट नज़र आएगी स्टेशन के पास, और काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत ही किफ़ायती दामों में यहाँ पर मुझे सामान लगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी प्रोडक्ट्स की। तो अगर आप भी कभी वाडिया जाएंगे तो वहाँ से शॉपिंग कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग हॉस्पिटल जो है वो पहुँच गए हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे ये हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। आपको पहले रोड क्रॉस करना होगा और यहाँ पर ना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है, आपको पहले ये फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको 2 लाइनें मिलेगी, 2 विंडोज़ मिलेगी। अगर आप नए हैं, अगर आपकी रजिस्ट्री नहीं है तो आप जो है आपको पहली विंडो पर खड़ा होना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम आए हो तो आपको दूसरी लाइन में खड़ा होना हो। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि कौन सी लाइन में खड़ा होना है, क्योंकि एक मेरे पीछे एक लेडी खड़ी थी, उन्होंने क्या कर दिया, वो आई तो थी सेकंड टाइम लेकिन पहली लाइन में खड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से उसको फिर से लाइन लगानी पड़ी। तो आप लोग जब जाइएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको पहले देख लेना है कौन सी विंडो पर क्या लिखा है। तो मेरी लाइन जो है फर्स्ट थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। और एक और बात मैं आपसे कहूँगी दोस्तों कि आप जब भी आओगे ना, मंडे के दिन बिल्कुल मत आना। मंडे के दिन यहाँ बहुत रश रहता है। आपको सिर्फ लाइन में लग कर ही आपको 2 से 3 घंटे तो आपके वेस्ट होने ही होने। तो इसके लिए आप जब भी आओगे तो आप कोशिश करना कि मंडे के बाद ही आना। और एक और बात आपको मैं बता दूं कि सैटरडे और संडे जो है वो वीक ऑफ होता है। और जब भी आप वाडिया हॉस्पिटल जाओगे आपको जो आधार कार्ड जो है आपका कंपलसरी है। अभी तो हर हॉस्पिटल में जब से ये कोरोना काल हुआ है तब से का आधार कार्ड जो है हर जगह कंपलसरी हो गया है, लेकिन मैं भूल गई थी। लेकिन अच्छा हुआ कि जो इसके अब्बू के मोबाइल में जो है आधार कार्ड का पिक्चर था, तो उसी से हम लोगों ने काम चलवाया। लेकिन आप जब जाइएगा तो हमेशा आधार कार्ड कहीं पर भी लेकर जाइएगा। अब तो वो हर जगह कंपलसरी हो ही गया है। से आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट रिसीव होगा, मतलब डॉक्टर आपको अपॉइंट कर देंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को जो है ये फॉर्म लेकर आपको, मतलब अपना केस पेपर लेकर जो है आपको अंदर जाना है। ये देखिए ये लॉबी है, ये लॉबी में सारे लोग जो है सबको वेटिंग करना होता है, सब वेट करेंगे यहाँ पर। और ओपीडी में आपको जो है बुलाया जाएगा, आपका नाम लिया जाएगा। केस पेपर आपको जाकर जो नंबर पर आपको बोला जाएगा उसी पर आपको जाकर आपका केस पेपर जो है वो सबमिट कराना होगा। मेरा जो है 4 नंबर काउंटर पर मुझे बोला गया था कि आप चले जाइए, तो हम लोग 4 नंबर पर चले गए और वहाँ जाकर हमने अपना पेपर जो है वो सबमिट करा दिया। और फिर उसके बाद हमको आवाज़ देकर बुलाई जाती है कि उन्हें नाम वाइज सबको नाम लेकर आवाज़ दी जाती है। फिर मेरा मतलब मोहम्मद जोहर बोला गया। फिर हम लोग गए, डॉक्टर ने जोहर को चेक किया और फिर उसके बाद उन्होंने जो है पूछा मुझसे कि इसको मतलब एक ही साइड का है ना, तो उन्होंने देखा भी हाथ लगाकर। और देखने के बाद फिर उन्होंने बोला कि ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही माइनर सी सर्जरी रहेगी, 1 घंटे की रहेगी। फिर उन्होंने मुझे बताया स्टेप बाय स्टेप कि कैसा करना है क्या। फिर मुझे यूरिन और ब्लड टेस्ट का लिख के दे दिया। तो ये हम लोग यहाँ पर लेबॉरेटरी आ गए और यहाँ पर जो है जोहर का ब्लड लिया गया और एक यूरिन भी, मतलब यूरिन भी उसका लिया गया, जिसके लिए एक डिब्बी दी गई। जो है जोहर का ब्लड और यूरिन जो है वहाँ पर सबमिट करा दिया। और उन लोगों ने जो डेट बताया कि मतलब उन लोगों ने बताया कि फ्राइडे तक आप लोग आकर रिपोर्ट कलेक्ट कर लेना। फिर मैडम ने बताया हम लोगों को, डॉक्टर ने, कि कैसा करना है, क्या करना है आप लोग, मतलब ये सब हमको समझाया। फिर ये होने के बाद उन्होंने ये भी बोला कि आपको एक दिन पहले जोहर का कोरोना टेस्ट भी होगा और फिर उसके बाद ही उसकी सर्जरी होगी। तो फिर सारे प्रोसेस ख़त्म करने के बाद हम लोग जो है स्टेशन के लिए मतलब फिर से निकल गए। फिर से हम लोग मार्केट में आ गए। देखिए यहाँ पर बहुत सारा सामान मिल रहा था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया।
लोग स्टेशन पर पहुंच गए और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि टिकट काउंटर पर टिकट तो एक्चुअली हम लोग ने ले ही ली थी। और जाबिया देखिए यहाँ पर नाश्ता कर रही हो कि बच्चे जो है सुबह में भी हम लोग ने वहाँ पर भी, आप जब हॉस्पिटल जाओगे ना तो वहाँ पर हॉस्पिटल में आपको कैंटीन भी मिलेगी, बट मैं उसका शूट नहीं कर पाई क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बच्चे साथ में हैं, फिर ऊपर से मुझे परेशानी है, वो हाइड्रोसिल का मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, तो इस चक्कर में ना मैंने वो शूट नहीं किया। वहाँ पर है हॉस्पिटल में जो है आपको कैंटीन भी मिल जाएगी और बच्चों के लिए खाने पीने का सब इंतज़ाम है उधर, बस आपको ख़रीदना है। तो हम लोग स्टेशन पर आए, नाश्ता किए और फिर बस इस गाड़ी आ गई हमारी, हम लोग गाड़ी में मतलब ट्रेन में बैठ गए। और यहाँ पर हमारी जाबिया जो है सो गई थी, थक गए थे ना हम लोग, सुबह में 9 बजे से घर से निकले थे, बच्चे बहुत थक गए थे। जाबिया तो मेरी बहुत ज़्यादा वो उसका बदन थोड़ा हैवी है ना, तो इसकी वजह से वो मतलब जल्दी थक जाती है। आप लोग जानते हो कि मोटे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सब चीज़ों की। तो प्रॉब्लम क्या होती है, वो नेचर ही होता है ऐसा। तो जाबिया हमारी एक छोटी सी नैप लेकर हमारी जुबी सोकर उठ गई थी। फिर अब देखिए हमारा मलाड स्टेशन आ रहा है तो हम लोग मलाड में उतरते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है मलाड उतर गए और ये देखिए एस्केलेटर पे जो जाबिया ने मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट तक यहाँ पर परेशान किया। वो बहुत डरती है एस्केलेटर पे चढ़ने से और मुझे भी उसको देखकर मुझे भी डर लग रहा था, सच बताऊँ तो फिर भी मैंने उसको पकड़कर हाथ में उसको मतलब मैंने बहुत मोटिवेट किया कि चलो कुछ नहीं होगा, ऐसा बोलकर समझाकर फिर मैं उसको लेकर आई। फिर हम लोग धीरे धीरे मतलब बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। एक्चुअली बच्चों के लिए छोटी सी पिकनिक उनको ऐसा हो गया था कि हम लोग आउटिंग के लिए जा रहे। और यहाँ पर देखिए जाकिर ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो वो यहाँ पर इडली डोसे का नाश्ता कर रहे हैं, बच्चे जो पानी पूरी खा रहे हैं। और फिर मतलब बच्चों को जितना बाहर लेकर जाओ वो, और अच्छी भी बात है। देखिए हम लोग काम करने निकले थे बाहर, लेकिन मेरे बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे उस चीज़ को, तो मुझे ये सब चीज़ें ना अच्छी लगती है। बच्चों का माइंड भी थोड़ा, उनकी जो रेगुलर रूटीन रहती है ना, उनकी स्कूल ट्यूशन पढ़ाई, क्योंकि जब मैं भी बच्ची थी ना तो मैं खुद बोर हो जाती थी, तो बच्चे जो है ना ये सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं बाहर जाकर। तो मैं कभी भी ना, जब उनका छोटा सा भी इंजॉयमेंट मोमेंट होता है ना, मैं भी उसमें शामिल हो जाती हूँ और उस चीज़ को मैं और दुगनी करने की कोशिश करती हूँ हमेशा से। तो यहाँ पर हमारी जूबी शूट कर रही है और मैं और जोहेर जो है जूबी का खाकर हो चुका था, तो जूबी यहाँ पर शूट कर रही थी, बोल रही थी लाओ मम्मी, आजकल मेरी जूबी भी बहुत अच्छी कैमरामैन बन गई है। तो यहाँ पर शूट करके फिर हम लोग जो है अब सीधा घर के लिए चलते हैं। यहाँ से हम लोग को मतलब घर के लिए हम लोग कैसे मलाड पठानवाड़ी में रहते, तो यहाँ से हम लोग को ऑटो मिल जाती है, तो शेयरिंग से हम लोग ईज़िली पहुँच जाते। आप और देखिए फिर लास्ट में जो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी केक चाहिए, पेस्ट्री चाहिए, तो मौजनीस से हम लोगों ने 2 पेस्ट्री ले ली थी जूबी और जोहेर के लिए। फिर वही हम लोग पेस्ट्री लेकर जो है, ये मतलब यहाँ पठानवाड़ी का ही है ये, और यहाँ से हम लोग ने पेस्ट्री ले ली थी, एक रसमलाई थी और एक चॉकलेट डिलाइट था, तो ये मैंने बच्चों के लिए ले ली। और देखिए खाना भी हम लोग खा चुके, दस्तरखान वैसे ही रखा हुआ है। हाँ मैं आपको ये बता रही थी, क्या बता रही थी बीच बीच में मैं भूल जाती हूँ, सॉरी। वो मैं ये बता रही थी कि खाना जो है ना हम लोग, मैं कल रात में ना मैंने दोपहर में पुलाव बनाया था, तो मेरा पुलाव ना बच गया था और मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात हो गई, बच गया तो मुझे कल काम आएगा। और सच में मतलब पिछले रात का पुलाव हम लोग ने अगली रात में खाया। अब आप ये मत बोलिएगा कि मतलब ज़्यादा रात का नहीं खाना चाहिए, कल का नहीं, ज़्यादा दिन का नहीं था वो, और फ्रिज में रखा हुआ था, और मतलब कल रात का था तो आज रात। ये थी मेरी, तो दोस्तों ये थी मेरी सुबह से शाम तक की जर्नी। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक मेरी बहुत ही आप लोगों से दिली तमन्ना है कि मतलब आप लोग जो है मेरे बच्चे के लिए प्रे कीजिए, दुआ कीजिए, उसको अपनी दुआओं में याद रखिए, हमें भी याद रखिए, और उसका जो ये प्रॉब्लम है हाइड्रोसिल का, ये अच्छे से हो जाए, उसकी जो माइनर से उसकी सर्जरी है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए और सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर। तो आप लोग मेरे बच्चों के लिए ख़ास अपनी दुआओं में, अपनी प्रेयर्स में मेरे बच्चों को याद रखिए। और चलते हैं फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।